इसके नाम में आप सबको सलाम। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ें तो उसमें हमें पता लगता है कि जब खुदा ने इसराइलियों को मिस्र से निकालना था तो खुदा ने उन्हें कहा कि जब मैं तुम्हें निकालने लगूंगा तो उससे एक हफ़्ता पहले तुमने एक हफ़्ते के लिए एक बरे को लेना है और उसे पालना है। और क्या करना है, तुमने उसे ज़िबा करना है एक हफ़्ते के बाद, और तुमने उस ख़ानदान को, अपने सारे ख़ानदान को जमा करके उसे खाना है और उसी रात को मैं तुम्हें निकाल लूँगा। और हम जानते हैं कि ईद का फसा, ये ईद फसा का जो बरा है ये कौन है? ये यीशु मसीह है। ये उसकी निशान था, उसका सिंबलिज़म था कि यीशु आने वाला है और यीशु वो बरा है जिसकी तरफ जो भी निगाह करे तो वो बच जाता है। और आज हम इसी बात पे गौर करेंगे कि यीशु ने अपनी कैसे टेक केयर की। जिस तरह इसराइलियों ने एक हफ़्ते के लिए उस बरे की टेक केयर करनी थी, तो यीशु ने अपनी एक हफ़्ते पहले, इससे पहले कि यीशु को कत्ल किया जाए, यीशु ने कैसे टेक केयर की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि देखो ये वो बरा है जो दुनिया जहां के गुनाह उठा लेता है। तो आए मिल के दुआ करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें गुनाहों से आज़ाद किया है, खुदा ने हमें एक उम्मीद दी है, एक बरा दी है, यीशु मसीह। खुदा हम ते शुक्र करते हैं इस मौका के लिए और इस वक्त के लिए। खुदा हम ते शुक्र करते हैं कि जैसा तूने अपने नबियों की मार्फत कहा था, जैसे तूने पेशन गोइयाँ की, नबूवतें की, वैसा ही पूरा हुआ है। खुदा हम ते शुक्र करते हैं कि जो निशान जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिसकी तरफ पूरी दुनिया देखती थी, खुदा हम ते शुक्र करते हैं तूने वो यीशु मसीह हमें दिया, अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाया। खुदा हम ते शुक्र करते हैं कि ज़िंदगी और किसी के पास है नहीं, क्योंकि तूने कहा राह हक और ज़िंदगी मैं ही हूँ। खुदा हम ते शुक्र करते हैं कि ज़िंदगी देने वाला तू है, गुनाहों से छुटकारा देने वाला तू है, क्योंकि तूने कहा कि खुदा ने मुझे मुकर्रर किया कि मैं उनके पास जाऊँ जो अंधेरे में हैं, जो बीमार हैं, जो दुखों में हैं। खुदा हम ते शुक्र करते हैं कि तू दुखों का सहारा है, और जो दुख में पड़ चुके हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं, तो उन्हें दोबारा उठा खड़ा करता है। खुदा हम ते शुक्र करते हैं इस बरकत के लिए, और इस बरकत के लिए कि हम तेरे बना लिए गए हैं, तेरे खून से खरीदे गए हैं। खुदा फजल दे इस फतह में हम चलने वाले हों, हम उस अच्छी जंग को लड़ने वाले हों जिसके बारे में दाऊद नबी बात करता है कि तूने मेरी उंगलियों को जंग करना सिखाया। खुदा हम ते शुक्र करते हैं, फजल दे तेरे ताबे रहें और कभी तेज से नाटें। इसके नाम में मांगा और पाया, आमीन। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। मैं तेरी पाक है कलवल सिर अपना हुन नवावांगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। मैं तेरी पाक है कलवल सिर, मैं तेरी पाक है कलवल सिर अपना हुन नवावांगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। यहोवा हुन मेरे अगे तू
अपने रानू सीधा कर, यह वाहुन मेरे आगे अपने रानू सीधा कर। मेरे दूती बथेरे हैं तू हो सचे आई विच रहबर, मेरे दूती बथेरे हैं तू हो सचे आई विच रहबर। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा, तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। ना सच है उन्हां दे मूंह विच, दिलां विच झूठ वसदा ए। ना सच है उन्हां दे मूंह विच, दिलां विच झूठ वसदा ए। गला खुली कबर वांगर खुशामद मुँहों करदा ए। गला खुली कबर वांगर खुशामद मुँहों करदा ए। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा, तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। गुनाह थो गुनाहियों नानू कर दे, तू ना दे गुनाह थो गुनाहियों नानू कर दे। सलाह अपनियां विच ओहुन आपे आप डिगन गे, सलाह अपनियां विच ओहुन आपे आप डिगन गे। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा, तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। गुनाहों दे भारे हैं ते कड नानू दे धक्का, गुनाहों दे भारे हैं ते कड नानू दे धक्का। ते बागी हो गए हैं ओ तेरे कोलों खुदा बंदा, ते बागी हो गए हैं ओ तेरे कोलों खुदावंदा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा, तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। खुदाया तेरे मोमिन सब सदा ललकारे मारनगे, खुदाया तेरे मोमिन सब सदा ललकारे मारनगे। ते हामी हैं सोते थों
खुश सब आशिक तेरे होवनगे। ते हामी है सो तेथों खुश सब आशिक तेरे होवनगे। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। यहोवा सच्चियां नू हुन तू बरकत आपी देवेगा। यहोवा सच्चियां नू हुन तू बरकत आपी देवेगा। तेरी ढाल ओ नाते तू रहमत विच छुपावेगा। तेरी ढाल ओ नाते तू रहमत विच छुपावेगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। मैं तेरी पाक है कलवल सिर, मैं तेरी पाक है कलवल सिर, अपना हुन नवांगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। तेरे फजल ते रहमत नाल मैं तेरे घर विच आवांगा। जब यीशु मसीह शाहाना दाखिला यीशु का हुआ, और ये भी यीशु का शाहाना दाखिला उसी एक हफ्ते में हुआ, एक हफ्ता पहले, इससे पहले कि यीशु को कत्ल कर दिया जाता। और शाहाना दाखिला में हम जानते हैं क्या हुआ। लोग डालियाँ उठाए हुए, बच्चे जवान बुज़ुर्ग सब डालियाँ लेके यीशु की तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे होशाना, और खुदा को मुबारक कह रहे थे। और हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि हम बड़े की तारीफ़ करें, खुदा की तारीफ़ करें। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, तारीफ़ हो खुदा के बड़े की। इज़्ज़त व जलाल कुदरत व कमाल, इज़्ज़त व जलाल कुदरत व कमाल, सारी चीज़ें हैं ये बरे की, सारी चीज़ें हैं ये बरे की। तारीफ़ हो खुदा के बरे की, तारीफ़ हो खुदा के बरे की। आइए मिल के तालियों के साथ बरे की तारीफ़ करेंगे। ओ तारीफ़ हो खुदा के बरे की, 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 तारीफ़ हो खुदा के बरे की। इज़्ज़त व जलाल कुदरत व कमाल, इज़्ज़त व जलाल कुदरत व कमाल, सारी चीज़ें हैं ये बरे की, सारी चीज़ें हैं ये बरे की। तारीफ़ हो खुदा के बरे की, तारीफ़ हो खुदा के बरे की, तारीफ़ हो खुदा के बरे की, तारीफ़ हो खुदा के बरे की। परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, सना हो बरे की, सना हो बरे की। तारीफ़ हो खुदा के बरे की,
तारीफ़ो खुदा के बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की। फरिश्ते सुबह शाम लेते तेरा नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते तेरा नाम, करते हैं इबादत बरे की, करते हैं इबादत बरे की, तारीफ़ो खुदा के 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 बरे की। यीशु है अज़ीम उसकी हो ताज़ीम, यीशु है अज़ीम उसकी हो ताज़ीम, सारे गाँव सना बरे की, सारे गाँव सना बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की। यीशु सरबुलंद हुआ फतामंद, यीशु सरबुलंद हुआ फतामंद, फतह हो बरे की, फतह हो बरे की, तारीफ़ो खुदा के 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 बरे की। यीशु मसीह की जब तारीफ़ कर रहे थे लोग, तो कुछ फ़कीर फरीसी आते हैं यीशु के पास और कहते हैं कि इन्हें क्या है कि चुप हो जाएं। और यीशु मसीह का जवाब आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उन्हें जवाब में कहा कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। यानी यीशु की हर चीज़ तारीफ़ करती है। वह 24 बुज़ुर्ग हैं जो 24/7 उनका एक ही काम है, उन्होंने कहना है कदूस कदूस जो था, जो है और जो आने वाला है। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। हम इसके बाद गाएंगे तेरी शान में मसीहा। अभी यही वाक़ये के साथ रिलेट करते हुए, जब हाथों में डालियां लेके वो बरे की ताज़ीम कर रहे थे, यीशु मसीह जब एंटर हो रहे थे, तो इस वाक़ये के बारे में गीत गाएंगे। हाथों में हैं डालियां, गाते हैं होशाना। हाथों में हैं डालियां, गाते हैं होशाना, होशाना होशाना होशाना, गाते हैं होशाना। हाथों में हैं डालियां, गाते हैं होशाना। हाथों में हैं डालियां, गाते हैं हम सना। हाथों में हैं, हाथों में हैं डालियां, गाते हैं हम सना। हाथों में हैं डालियां,
गाते हैं हम सना, होशाना होशाना होशाना, गाते हैं होशाना, गाते हैं होशाना। लादू के बच्चे पे सवार होके आया है, लादू के बच्चे पे सवार होके आया है। हाथों में नेज़ाना तलवार लाया है, हाथों में नेज़ाना तलवार लाया है। सुलह का शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं, सुलह का शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं। होशाना होशाना होशाना, गाते हैं होशाना, गाते हैं होशाना, गाते हैं होशाना। खुदावन खुदा के नाम से आया है, खुदावन खुदा के नाम से आया है। अमनो मोहब्बत का पैगाम लाया है, अमनो मोहब्बत का पैगाम लाया है। मुक़द्दस सहीफ़े भी उसका बताते हैं, मुक़द्दस सहीफ़े भी उसका बताते हैं। होशाना होशाना होशाना, गाते हैं होशाना, गाते हैं होशाना, गाते हैं होशाना। गुनाहों से हमको छुड़ाने वो आया है, गुनाहों से हमको छुड़ाने वो आया है। हमारे दुखों को मिटाने वो आया है, हमारे दुखों को मिटाने वो आया है। साबिर हम उसकी राहें सजाते हैं, साबिर हम उसकी राहें सजाते हैं। होशाना होशाना होशाना, गाते हैं 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 होशाना। जिस तरह अभी हमने गाया, हाथ में नेज़ा ना तलवार लाया है, कि यीशु के हाथ में कोई वेपन नहीं था जब यीशु मसीह दाखिल हुए, बल्कि यीशु का एक ही मकसद था। जिस तरह बरे का एक मकसद होता है कि उसे कुर्बान किया जाए, यीशु का भी एक ही मकसद था। यीशु इसीलिए आया
कि वो कुर्बान किया जाए। वो इसराइली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका मसाया एक घोड़े पे आएगा, तलवार होगी उसके हाथ में, नेज़ा होगा, रोमियों पे फतह पाएगा। लेकिन यीशु का मकसद था कि गुनाह पे फतह पाए, और यीशु ने अपना मकसद पूरा किया। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं। तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। क्या होंगे? पत्थर चीला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। होशाना इब्ने दाऊद, वो जलाल इब्ने दाऊद, होशाना इब्ने दाऊद, वो जलाल इब्ने दाऊद, वो जलाल इब्ने दाऊद, तेरे नाम पर मसीहा, पैगाम पर मसीहा, तेरे नाम पर मसीहा, पैगाम पर मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो। इज्जत में ऐ मसीहा, गैरत में ऐ मसीहा, इज्जत में ऐ मसीहा, गैरत में ऐ मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में
अपनों के पास आया, अपनों ने गैर जाना, अपनों ने गैर जाना। तुझे जान कर मसीहा, पहचान कर मसीहा, तुझे जान कर मसीहा, पहचान कर मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। यीशु की ज़िंदगी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यीशु मसीह अगर चाहते, यीशु खुदा था, समसून को आप देखिए कितना मजबूत था, कितना ज़ोरावर था। यीशु चाहता तो समसून से एक अगले हाथ ज़ोरावर बन के ज़मीन पे आ सकता था, लेकिन खुदा ने अपने आप को क्या चुना, किस तौर पे दुनिया में आए, एक बरे के तौर पे। ये कुछ भी बन सकता था यीशु, किसी तरह भी यीशु इस दुनिया में आ सकता था, लेकिन यीशु एक खादम और एक खिदमत करने वाले की तरह इस दुनिया में आया। और यीशु ने यही कहा, तुम में से जो भरा बनना चाहता है वो खिदमत करे। तो आइए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं। हाँ, इस गीत के दौरान अपने आप को खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए तैयार करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें उसके बड़े कामों के लिए। तेरा शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि हम तुझे जानते हैं, और ऐ खुदावंद हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कि ऐ खुदावंद तेरे पे फिंगर पॉइंट्स करें और गलतियां निकालें जैसे फ़कीर फरीसियों ने किया, क्योंकि ऐ खुदावंद उनको तेरे कलाम के उन रेवलेशंस की भी ऐ खुदावंद समझ नहीं थी। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं, मुबारक हैं कि हमें ऐ खुदावंद तेरे कलाम के भेद पता है। ऐ खुदावंद तूने हमें सच्चाई से वाकिफ़ किया है और सच्चाई ने हमें आज़ाद किया है। तेरा शुक्रगुजार है खुदावंद तेरे बड़े कामों के लिए है खुदावंद। और ऐ खुदावंद हम ऐ खुदावंद तेरे से दुरख्वास्त करते हैं कि ऐ खुदावंद बेशक तूने अपनी कुर्बानी दी है खुदावंद, तू वो कुर्बानी का बरा हमारे लिए बना, लेकिन ऐ खुदावंद हम बड़ी बार है खुदावंद इस कुर्बानी को भूलते हैं जब हम गुनाह करते हैं। ऐ खुदावंद गुनाह की जड़ हमारे अंदर से ऐ खुदावंद उखड़ जाए। ऐ खुदावंद एक नया इंसान बना और ऐ खुदावंद नया दिल अता कर। और ऐ खुदावंद जब तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में ऐ खुदावंद बोया जाए तो ऐ खुदावंद बेतसीर वापस ना लौटे, बल्कि ऐ खुदावंद अपना बड़ा काम करके आज लौटे। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे और जिस तरह से होशाना होशाना के नारे लगा के लोगों ने खुदावंद की ताज़ीम की, हम भी कहेंगे होसैना 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 इन द हाईएस्ट, होसैना 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 इन द हाईएस्ट। I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and see. We are on our knees, we are on our knees. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God.
Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. आए अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो। आप सबको खुदावंद यीशु के कुदूस नाम में सलाम। Greetings to you all in the name of Jesus. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे ऊंचा करते हैं, क्योंकि आई खुदावंद तूने हमें गंदगी में से, घूरे में से, नापाकियों में से खुदावंद उठा खड़ा किया है। Lord, we thank you that you have taken us out of sin. खुदावंद तेरी तमजीद हो। खुदावंद तूने इस वक्त हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम को बोलें और आए खुदावंद उसका इजहार करें। And we thank you for giving us this opportunity to hear from your word. खुदावंद आज प्यारे पाकरू तू मुझ में से, इमसिया में से होके बोल। Lord, speak through us today. और जो कुछ भी आज हमें तू कहे, हम सबों को, सुनने वालों को जो कुछ भी तू कहे खुदावंद हम उसे सुने, अपने दिल में रखें और अमल करें। And whatever you teach us today, we may act upon it. और खुदावंद यीशु तेरी अजीम मोहब्बत की वजह से कि तूने अपनी जान दे दी, खुदावंद हम और ज़्यादा तुझसे मोहब्बत रखें। And we love you even more because of the sacrifice you gave for us. तेरा शुक्र हो, We thank you. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम। We ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. आज हमारा मजमून है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे चढ़ने से पहले उनका आखिरी हफ्ता जो था वो कैसा गुजरा। Today our topic is how the last week of Jesus was. और इसका जो कनेक्शन है वो उस फसा के बरे से है जिसे खुदावंद ने कहा था कि तुम फसा का बरा लेना, निसान की 10वीं तारीख को लेना और उसे 14 तक अपने पास रखना। And this is connected to the time God told the Israelites to take a lamb and have it for 1 week. और फिर उन 10 से लेके 14 तक उसकी देखभाल करना
और फिर 14 तारीख को उसे कुर्बान कर देना। And from the 10th till the 14th, they were to take care of the lamb and then sacrifice the lamb on the 14th. और यही वो 14 तारीख थी जिस दिन जो मौत का फरिश्ता था वो उनके दरवाज़ों पे से गुज़र गया था, जिन दरवाज़ों पे खून लगा हुआ था। And on the 14th, when they killed the lamb, that was the time when the angel of death would pass over the house. और यही वो तारीख थी निसान की 14 तारीख जब वो मिस्र से बाहर निकल आए। And this was the time when they went out of Egypt. इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब हमारे लिए कुर्बान हुए तो हम भी गुनाह की गुलामी में से बाहर निकल आए। In the same way, when Jesus died for us, we left sin. और मौत का फरिश्ता खून की वजह से, खून के अहद में शामिल होने की वजह से वो हमारी ज़िंदगियों पे से गुज़र गया, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सका। And because of the blood of Jesus, the angel of death passes over us. क्योंकि जहन्नम जो है वो बहुत हकीकी चीज़ है। Because hell is a real place. और जो गुनाह है वो इंसान की एक बिल्डिंग तामीर करता रहता है। गुनाह की एक बिल्डिंग तामीर हो जाती है और वो गुनाह जब ऐसे बढ़ता जाता है तो वो इंसान को जहन्नम के अंदर लेके जाता Because है। sin is like a building that keeps on building up and it leads us to hell. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ये बड़ी मेहरबानी है कि उसने सलीब पर अपनी जान दे के हमारे दिलों में से उस गुनाह की शिरस्त को निकाला है। But we thank Jesus Christ who has taken out this sinful nature from us. क्योंकि हम सब गुनाह के अंदर पैदा हुए Because we were all born in sin और गुनाह की शिरस्त हमारे अंदर है। and we are born with this sinful nature. लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं But once we believe in Jesus और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा and we कबूल करते accept हैं, Him as our Savior, ना सिर्फ अपनी ज़ुबान से not only from our words, बल्कि उसके साथ ऐसा रिश्ता जोड़ते हैं कि यीशु तू जो कुछ कहेगा मैं वो करूँगा, जहाँ तू कहेगा मैं उठूँगा बैठूँगा, जब तू कहेगा सोऊंगा जागूंगा, मैं तेरे हुक्मों पर अमल करूँगा। but we also do whatever He wants us to do and whatever He says. तो आइए हम उसके फसा के बर्रे का जो आखिरी हफ्ता है उसकी तालीम हासिल करते हैं। So let's look at the last week of this Passover lamb. तो जो हमारी पहली स्लाइड है यहाँ पर खरूज 12वां बाब उसकी 3री आयत दर्ज है। यहाँ लिखा है, बस इसराइलियों की सारी जमायत से ये कह दो कि इसी महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। It says here, tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. तो जैसे कि आप यहाँ एक तस्वीर में देख रहे हैं, क्योंकि जब हम इन तस्वीरों पे नज़र डालते हैं हमें और ज़्यादा हमारे जहन में एक तस्वर जो है वो अच्छा बैठता है कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एक शख्स है, इसने अपने लिए पास ओवर लैम्ब चूज़ कर लिया है। So as you can see in the photo there, the man has taken a lamb for himself. और फिर पूरा घराना अपने हाथ उन पे, वो कफ़ारे का बर्रा होता था जिसके ऊपर अपने हाथ रखते थे, लेकिन ये जो फसा का बर्रा है ये भी एक पूरे ख़ानदान की तरफ से कुर्बान किया जाता था। And there used to be a lamb for atonement of the sins, and this lamb, it's also being used for the family. और इस जैसे कि यहाँ पर हमें एक और इमेज में नज़र आ रहा है कि 10वीं तारीख को जो सा बर्रा है वो मुकर्रर कर लिया गया है। And then on the 10th, the lamb is taken by the family. और फिर उसको बहुत अच्छी तरह से देखा जाता था कि उसमें कोई ऐब तो नहीं है। And the lamb was very carefully looked at, that there should be no blemish और in the इसी lamb. तरह से हमारा जो पास ओवर लैम है यीशु मसीह, वो बेगुनाह है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। And in the same way, our Passover lamb, there is Jesus Christ, there's no blemish in him. इसीलिए वो इस काबिल हुआ कि हमारे लिए कुर्बान हो। And that's why he's worthy to take on our फिर sin. जैसे कि आप निचले वाले नंबर्स में तारीख़ों में देख रहे हैं, यहाँ पे 10वीं तारीख़ है जो निसान की 10वीं तारीख़ है, इस दिन बर्रा लिया गया है और 14 तारीख़ तक उसकी देखभाल करके फिर उसे कुर्बान किया गया। And then we can see in the boxes below that on the 10th they choose the lamb and on the 14th they sacrifice the lamb. अब हमारी अगली स्लाइड में खरूज 12वां बाब उसकी 6ठी आयत है। यहाँ लिखा है, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमायत शाम को उसे ज़िबा करें। In Exodus chapter 12 verse 6 it says, take care of them until the 14th day of the month, when all of the members of the community of Israel must slaughter them at twilight.
तो उन्होंने क्या करना है कि उन 4 दिनों में उसको उसकी देखभाल करनी है। So for those days they are meant to take care of the lamb. तो इसी तरह से वो जो उनसे 4 दिन हैं उसमें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी कड़ी नज़र रखी गई कि जहाँ कहीं ये नज़र आए हमें बताओ ताकि हम इसको गिरफ्तार करें और इसको मार दें। And in the same way, the last week, the 4 days of Jesus, the Pharisees, they had a lookout for Jesus to find him and kill him. यूहन्ना 11वां बाब उसकी 57 आयत में लिखा है, और सरदार काहिनों और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इतला दे ताकि उसे पकड़ लें। John chapter 11 verse 57 says, "But the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who found out where Jesus was should report it so that they might arrest him." फिर इसी खरूज 12वां बाब उसकी 14वीं 15वीं 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई खादमाना काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फ़क्त यही किया जाए। In Exodus chapter 12 verses 14 to 16 it says, "This is a day you are to commemorate. For the generations to come you shall celebrate it as a festival to the Lord, a lasting ordinance. For 7 days you are to eat bread made without yeast. On the first day hold a sacred assembly, and another on the 7th day." तो 16वीं आयत नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम इस पे ज़रा फिर ध्यान करेंगे ताकि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें, हमें याद भी हो सके खुदावंद क्या बात कह रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि खुदावंद ने इसराइलियों को कहा था कि इस दिन को कभी भूलना ना कि मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा मौजज़ा किया है। So God told the Israelites to never forget this day. और हमेशा याद रखना और यादगार के तौर पे इसे बहुत बड़ा दिन मानना, इसे ईद के तौर पे मानना। And they are to remember this day as a festival. और खुदावंद ने क्या कहा कि कब तक मानना, नस्ल दर नस्ल, हमेशा के लिए। ये हमेशा के लिए तुम्हारे पास एक मेरी तरफ से हुक्म है कि इसे मानना, इसे सेलिब्रेट करना, इसकी खुशी मनाना कभी बंद नहीं करना। And God told them to celebrate it generation to generation. हाँ, उस इधर लिखा है उसे हमेशा की रस्म करके मानना। It says to celebrate it as a festival to the Lord. तो जब कोई रस्म की जाती है उसमें उन बातों को याद किया जाता है कि कौन कौन से काम उस वक़्त हुए थे। So in the festival we remember the old times what used to happen. इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को बड़ा दुख हुआ कि जब ईद फसह नज़दीक है तो यहाँ पर खुदावंद की रस्में होनी चाहिए, उन बातों की याद दहानी होनी चाहिए। यहाँ पर ये गाय बैलों को क्यों बेचा जा रहा है? And that's why when Jesus saw that the temple was a marketplace, he became angry because they were meant to remember the Passover. क्योंकि वो एक हिस्सा ज़रूर है कि हर एक ने अपना कोई बर्रा लेना है, लेकिन ये वाली वो जगह है जहाँ पे बर्रा लेके तो खुदावंद की यहाँ पे बर्रे का काम जो है वो लैदा उनके घरों तक महदूद है, लेकिन यहाँ उन्होंने खुदावंद की तमजीद करनी है, खुदा को मुबारक करना है, उसकी बातें सीखनी है, उसको मुबारक करना है। Because even though the Israelites were meant to buy a lamb for themselves, but the temple was not the place to buy a lamb. और खुदावंद ने उनको ये भी बात कही कि ये जो उनसे पहले 4 दिन हैं जिनमें तुम उसकी हिफाजत करोगे, फिर 14वीं निसान की 14 तारीख आएगी उसमें कुर्बान करोगे, फिर जो अगले 7 दिन होंगे उसमें तुमने इसी बात की खुशी मनानी है कि खुदावंद ने तुम्हारे लिए तुम्हें मिस्र से निकाला और तुम्हें मौत से आज़ाद किया, तुम्हें ग़ुलामी से आज़ाद किया। तो अगले 7 दिन इसकी खुशी मनानी है। So God told them once you have taken care of the lamb, then the next 7 days you have to celebrate the good things God has done. तो जैसे यहाँ हम एक
यहाँ पर तस्वीर में भी देख रहे हैं कि 14 तारीख को सुर्ख रंग से दिखाया गया है, तो 14 तारीख को कुर्बानी हुई है और फिर 15 से लेके 21 तक ये 7 दिन है और इन 7 दिनों में मुसलसल ईद मनाई जाती रही. So in the boxes there we can see that the red box symbolizes the death of the lamb, and once the lamb was killed, the next 7 days they were to celebrate God's goodness. तो आज हमारा फोकस जो है वो तो 14 तारीख से पहले वाले दिनों पे है, लेकिन चूंकि इस आयत के मुताबिक हम उन अगले दिनों को भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह जब 14 तारीख को कुर्बान हुए तो आगे फिर 2 दिन यीशु मसीह कब्र में रहे और तीसरे दिन जी उठे. So we are focusing on the days before the 14th, but in the same way Jesus, when he died, he rose again. और जो आगे तमाम दिन है जब यीशु मसीह जी उठे तो किस तरह से खुशियाँ हुई और उसके शागिर्द कितने खुश हुए यीशु मसीह को देख के और यीशु मसीह के साथ उनकी फेलोशिप होती रही. And just like after the killing of the lamb, the Israelites were to celebrate. So the disciples celebrated the resurrection of Jesus. तो खुदावंद ने कहा कि तुम इस बहुत अजीम काम के लिए तुमने जो इन 7 दिनों में से पहला और 7वां दिन होगा, इसमें तुमने चर्च में जमा होना है, हैकल में जमा होना है, सबने मिल के इबादत करनी है, मेरी शुक्रगुजारी करनी है. And God told the Israelites to gather together as assembly and thank God. और इस्राएली लोग जो हैं वो अब तक भी इन तमाम दिनों में छुट्टियां करते हैं और वो खुदावंद के इस बड़े काम को याद करते हैं. And even until now, the Israelites still they take holidays during this time and they thank the Lord. तो आइए हम अब खुदावंद यीशु मसीह को के बारे में सीखते हैं कि वो उन 4 दिनों में उसके साथ कौन कौन से वाक़यात पेश आए हैं. So let's see what Jesus went through before his death for the first 1 week. और जैसे कि उन 4 दिनों में किसी भी घराने ने एक बर्रे को लेना है और उसकी देखभाल करनी है, उस पर नज़र रखनी है, इसी तरह से फ़कीह फरीसी जो दूसरे थे उन्होंने कैसे यीशु मसीह पे नज़र रखी है. So let's see, in the same way the Israelites were to take care of the lamb for the first 4 days, in the same way the Pharisees had a lookout for Jesus. अगरचे जो इस्राएली लोग फसा के बर्रे को अपने पास रखते थे, बड़े प्यार से रखते थे, उसको अच्छा खाना खिलाते थे, उसकी अच्छी देखभाल करते थे, लेकिन यहाँ पर जो फ़कीह फरीसी हैं उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जिस तरह से अपनी नज़र रखी है इस लिहाज से कि इसे हमने कुर्बान करना है, बस इसे ख़त्म करना है. Even though the Israelites they were very careful with the lamb, they fed the lamb good food, but the Pharisees they were different. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उस बर्रे में जो यहूदी जिसे चूज़ करते थे उस बर्रे में और इस बर्रे में ये फ़र्क है कि जो यहूदियों वाला बर्रा है उसमें तो जो ओनर है वो उसकी देखभाल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो सब बर्रा है वो तमाम दुनिया की देखभाल कर रहा है. And the difference between the 2 lambs is that during the time of the Israelites, the Israelites were taking care of the lamb. But here Jesus Christ, who's the lamb, he's taking care of all of us. और यीशु मसीह किस तरह से उनकी देखभाल कर रहे हैं? यीशु मसीह उनको खुदावंद की आवाज़ पहुंचा रहे हैं और फिर खुद सबसे बहुत बड़ा जो यीशु मसीह जिस तरह से सर्व कर रहे हैं दुनिया को, अपनी जान दे के, अपनी जान कुर्बान करके और पूरी दुनिया के लिए निजात का सबब बन रहे हैं. And Jesus served us, but above all, the way he took care of us was by dying for us. तो लुका 2 बाब उसकी 34 आयत में हमें एक पेशन गोई नज़र आती है जो यीशु मसीह की पैदाइश के 8वें दिन हुई, 8वें दिन नहीं बल्कि जब उनके पाक साफ होने के दिन पूरे हो गए और वो हैकल में गए हैं तो शमौन ने यीशु मसीह को पकड़ा और उस वक़्त उसने एक नबूवत की. And in Luke chapter 2 we read about a prophecy when Jesus was taken to the temple. और लुका 2 बाब उसकी 34-35 आयत में लिखा है, और शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, क्योंकि बल्कि ख़ुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं. Here it says in verse 34 and 35, Then Simon blessed them and said to Mary, his mother, This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too.
तो जो मुक़द्दस शमौन की नबूवत थी जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं, उसकी नबूवत हमें यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आती है कि बहुत सारे फ़कीह फरीसी ऐसे लोग जो यीशु मसीह की मुखालफत में उठे हुए थे, वो उन्होंने अपने आप को गिरा दिया क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, और बहुत सारे लोग जिन्होंने यीशु को कबूल किया वो उठ गए। And here we see the prophecy being fulfilled. It says a falling and rising of many. So the Pharisees, they fell because of Jesus. But those who accepted Jesus, they were risen up. क्योंकि उन्होंने अपने आप को आसमान की बादशाह से बाहर निकाल दिया, वो गिर गया आसमान की बादशाह से। लेकिन जो लोग खुदावंद को कबूल जिन्होंने किया, वो आसमान की बादशाहत में दाखिल हुए, वो अपनी अपनी हालतों में से, ग़ुलामी में से उठ के तो अच्छी जगह पर बादशाही में पहुंच गए। Because the Pharisees, by not accepting Jesus, they took themselves out of the heavenly kingdom. But those that did accept Jesus, they had a place in the heaven. और शमौन बताता है कि भी इस बच्चे की मुखालफत की जाएगी, और जैसे लिखा हुआ है, तेरी जान यानी तेरा जिनसे तेरे इमोशंस हैं, तेरी फीलिंग्स हैं, तेरा दिल है, वो दुख से भर जाएगा। तेरी जान खुद भी तलवार से छिद जाएगी, जैसे यीशु मसीह जब सलीब पे चढ़ाए गए तो मरियम के साथ ये सब कुछ हुआ। And another prophecy that Simon did was to tell Mary that your own soul will be pierced from the death of Jesus. और जैसे कि हमने पहली नबूवत देखी कि यीशु मसीह खुदा का बरा बनेगा, वो दुनिया का गुनाह उठाएगा, उसकी मुखालफत की जाएगी और वो दुख में से गुजरेगा। इसी तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो भी यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 आयत में उसके साथ उसके 2 शागिर्द खड़े थे, तो यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखता है और कहता है, यहाँ लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। And here another prophecy from John the Baptist, when he sees Jesus coming, he says, look, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. और फिर लूका 13 बाब उसकी 31 से 33 आयात में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तैयार थे, उनको पता था कि भी मैं अब किस वक़्त में से गुज़रने वाला हूँ, और यीशु मसीह ने अपना हर एक काम अपने वक़्त पे किया है। And Jesus knew what he would go through, and he did all his things on the right time. तो लूका 13वां बाब उसकी 31 से 33 आयत में लिखा है, उसी घड़ी बाज़ फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूँगा, और तीसरे दिन कमाल को पहुँचूँगा। मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना ज़रूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। And here in Luke chapter 13 we read, at that time some Pharisees came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. He replied, go tell that folks, I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow, and on the third day I will reach my goal. In any case, I must press on today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. कोई भी अथॉरिटी, बेशक वो फॉक्स की तरह खूनखार जानवर हो, शेर की तरह हो, कोई किसी चीज़ का होल्ड खुदावंद यीशु मसीह पे नहीं हो सकता। कोई यीशु को अपने तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकता। Nothing can control Jesus, whether that be a fox who's a predator. और खुदावंद यीशु मसीह के पास कुछ फरीसी आए हैं, उन्होंने कहा, यीशु तू यहाँ से चला जा, क्योंकि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है। तो यीशु ने क्या कहा है कि उस लोमड़ी से जाके कह दो कि मुझे अपना, जब तक मेरा मुकर्रर वक्त नहीं आ जाता, मैंने खुदा का काम करना है, और फिर मैं कमाल को पहुँचूँगा। मेरा जो गोल है, मैंने उस गोल तक पहुँचना है, मैं उसको हासिल करूँगा। So we just read that some Pharisees, when they come to Jesus telling him that Herod wants to kill you, Jesus says that you can tell that folks that I will keep on healing people, I will keep on doing my ministry even today, tomorrow and on the third day. तो जैसे लिखा हुआ है कि आज और कल और परसों मुझे अपना काम करना है, तो परसों यानी कि जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाएंगे उस दिन भी सारा दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जैसे गुजारा, आखिरी फसा खाई, यीशु मसीह खुदा के काम को अंजाम देते रहे, और जब तक कि उसका मुकर्रर वक्त ना आ गया।
So, like we just read, till the third day. So, even when Jesus was taken captive, even till then, he was doing his ministry. फिर यूहन्ना 10वां बाब उसकी 17वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, यहाँ लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। In John chapter 10, we read, "The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay down and authority to take it up again. This command I received from my Father." तो खुदा ने ये जो हुक्मरान थे, इख्तियारात थे, इनको इस्तेमाल किया है, लेकिन इनकी मर्ज़ी से खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे नहीं चढ़ाए गए, बल्कि ये बाप की तरफ से ये मुकर्रर था उसके लिए। So even though the authorities, they were responsible for the death of Jesus, but it wasn't them that killed Jesus, it was the order from the Heavenly Father. उन इख्तियार वालों ने खुदा ही की मर्ज़ी को ना जानते हुए पूरा किया। The authorities, they fulfilled the purpose of Jesus unintentionally. उनकी बुराइयों में से खुदा ने भलाई को जन्म दिया। Out of their badness, God created goodness. और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान बथेरों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए देता हूँ। मुझे अपनी जान को देने का भी इख्तियार है, उसे लेने का भी इख्तियार है। And Jesus said, "My Father loves me because I lay down my life." और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे तो कब्र के आगे से पत्थर फरिश्ते ने हटाया और कहा, देखो अंदर कोई भी नहीं है, वो तो यीशु मसीह जी उठा है। उसके पास इख्तियार है, जी उठने का इख्तियार है, कब्र में से निकलने का इख्तियार है, और कोई पत्थर उसको नहीं रोक सका। ये नहीं कि फरिश्ते ने पत्थर हटाया है तो वो निकला है बाहर, बल्कि वो पहले से ही जी उठा था। And we know that Jesus has authority to take his life up again, and we know that the angel, they rolled the stone and they said, "Look, Jesus is not here." और जैसे कि हमने देखा कि खुदा की ये मर्ज़ी थी कि वो कुर्बान हो, फसा का बरा बने। यीशु की ये मर्ज़ी थी कि मैं अपनी जान कुर्बान करूं। And we know that Jesus, it was his will that he be killed. और इसी तरह से कई काम ऐसे हुए हैं जो ना जानते हुए हुए हैं। जैसे काइफा जो सरदार काहिन था, उसे ये पता नहीं था कि मैं ये एक नबूवती लफ्ज़ हैं जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन उसने अपने गुस्से में, अपने कहर में वो बोले, लेकिन उसी कहर से खुदा की मर्ज़ी को पूरा होना था। And many things happened unintentionally, but like Caiaphas, the high priest, he said something that was a prophecy. तो यूहन्ना 11वां बाब उसकी 49-50 आयत में लिखा है, और उनमें से काइफा नाम एक शख्स था जो उस साल सरदार काहिन था। उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा। And here we read in John chapter 11 verse 49 to 50, it says, "Then one of them named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up, 'You know nothing at all. You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish.' He did not say this on his own, but as high priest that year he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation." तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि खुदा की तरफ से, यीशु मसीह पाकरू की तरफ से, ये जो बर्रा जो बनाए आलम से पेशतरी चुन लिया गया था, ये इंसानों के जहन में भी ये बात उतर आई कि यही है जिसको हमें कुर्बान कर देना चाहिए। So we know that the will of the Father for Jesus to die, it was also now in their hearts, the Pharisees. अब जो काइफा है वो किस अंदाज में कह रहा है? वो तो ये कह रहा है कि खुदावंद यीशु की जो तालीम है वो हमारी तालीम से, मूसा की तालीम के साथ चूँकि मिलती नहीं है। बेहतर है कि सारी कौम इसके अकीदों में ना अपने आप को ढाले, इसको कुर्बान हो जाना चाहिए। Now Caiaphas, the high priest, he was saying this out of angerness, and he was saying that the teachings of Jesus are not correct, so he should die.
लेकिन उसे पता नहीं था कि यही खुदा की मर्ज़ी है और ये नबूवती अल्फाज हैं। But he unintentionally he was prophesying. तो जैसे कि आज अभी तक जो हमने आयतें देखी हैं उनसे हमें पता चला है कि यीशु मसीह खुदा का चुना हुआ बर्रा है। So we know that Jesus was the chosen Lamb of God. जिस तरह कि हमने पहले देखा है कि इसराइलियों ने एक बर्रे को चुनना था, And like we saw in the beginning, the Israelites were to choose a lamb. तो वो तो एक घराने के लिए हर ख़ानदान ने चुनना था, लेकिन खुदा ने एक बर्रे को यीशु मसीह को चुना जो सारी दुनिया के लिए था। And even though the Israelites were to choose one lamb for one family, but Jesus was a lamb for the whole world. तो अब जिस तरह के हमारा ईमान है कि यीशु मसीह ने आखिरी हफ्ते में क्या क्या किया, आखिरी हफ्ते में कौन से वाक़यात पेश आए, तो आइए अब हम उनको सीखना शुरू करते हैं। So now let's look at the events that happened to Jesus during his last days. तो यहाँ ये एक चार्ट है जिसमें वो बातें बताई गई हैं कि क्या क्या हुआ। तो जो उनसे यहाँ पर जो उनसे दिन दिए हुए हैं, और हम दिनों को इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि दिनों के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो वाक़यात हुए हैं उनके लिए उन पे हम गौर करते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह 6 दिन पहले बैतनिया में आ गए। So here we see the list of events that Jesus went through. So 6 days before Jesus arrives at Bethany. फिर बहुत सारे ऐसे यूनानी लोग थे जो इबादत के लिए आए थे, क्योंकि ईद फसह का टाइम था। वो यीशु मसीह को देखना चाहते थे और फिलिप्पस से कहा कि वो यीशु मसीह से मिले। And some Greeks were there who wanted to see Jesus at the Passover. और फिर 6 दिन पहले यीशु मसीह बैतनी में आए। फिर उससे अगले दिन ही खुदावंद यीशु मसीह शाहाना तौर पर एक बादशाह के तौर पर वो यरूशलेम में दाखिल हुए। So Jesus arrives at Bethany and the next day he enters Jerusalem in the triumphant entry. इसका मतलब है कि 6 दिन पहले यीशु मसीह बैतनिया में आए हैं, फिर उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पे दाखिल हुए। So on the 6th day Jesus arrives at Bethany and the next day he has the triumphant entry. तो यानी कि पास ओवर से पाँच दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पे दाखिल हुए और हैकल को साफ़ किया। So 5 days ago Jesus he enters in Jerusalem and he cleans the temple. और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल की सफाई की है, वापस वो बैतनिया में आए हैं और बैतनिया में फिर ठहरे हैं रात को। So after having the triumphant entry Jesus goes back to Bethany. और फिर बैतनिया से सुबह दोबारा यरूशलेम की तरफ हैकल की तरफ गए हैं। And then in the morning he goes back to Jerusalem. और जाते हुए खुदावंद यीशु मसीह को एक अंजीर का दरख्त नज़र आया था और उसमें कोई फल नहीं था। फिर खुदावंद ने उस पर लानत की जो सूख गया था। And on the way Jesus was hungry and he wanted to eat food, so he looks at a fig tree and he curses it because he had nothing. और फिर हम जैसे कि मुबारक जुमे को खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन का दिन मनाते हैं, उस दिन उसकी कुर्बानी हुई। And on Good Friday we look at the death of Jesus. लेकिन उससे एक दिन पहले जुमेरात वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाई। But just the day before that, on Thursday, Jesus had the Last Supper with his यीशु ने disciples. उनके पाँव धोए। Jesus washed their feet. यीशु ने उनको बताया कि मेरा गोश्त और खून ये तुम खाया करो, पिया करो, रस्म के तौर पे इसे हमेशा माना करो। And Jesus said to his disciples to take my blood and body as a symbolism. और फिर यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए। जब ईद फसह ख़त्म हुई, आखिरी फसह जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाई वो ख़त्म करके यीशु मसीह ने गीत गाया और फिर वो गतसमनी बाग में गए। And after the Last Supper, Jesus and the disciples they go to the Garden of Gethsemane. और वहाँ यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। And he's arrested there. फिर यीशु मसीह को सबसे पहले हन्ना सरदार काहिन के पास ले जाया गया। And first Jesus was taken to Hannah. फिर जो हन्ना सरदार काहिन था वो काइफा सरदार काहिन का ससुर था और काइफा सरदार काहिन उस साल का काहिन था। And Caiaphas was the son-in-law of Annas. और उन्होंने सारी रात यीशु मसीह को बड़ा दुख दिया और सुबह बहुत सुबह सवेरे उन्होंने फैसला किया कि यीशु को बस मरवाना है हमने। And that whole night they were beating Jesus up, and the next day they decide to just kill Jesus. और फिर सुबह सवेरे वो यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले गए। So the early morning they take Jesus to Pilate.
तो ये जुमे का दिन आ गया जिस दिन यीशु को कुर्बान किया गया था। and that's the day of the Friday. इस दिन बहुत सुबह सवेरे यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया गया। वहाँ पर यीशु मसीह से काफ़ी सवाल जवाब और लोगों का चीखना चलाना कैसे कुर्बान कर। And that early morning, the people were screaming to kill Jesus. और फिर पिलातुस ने जब उसने देखा कि यीशु मसीह गलील का, उसे हेरोदिस के पास भेजा। And then when Pilate sees that Jesus is from Galilee, he sends him back to Herod. वहाँ पर भी यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया गया और दुख दिया गया और फिर वापस पिलातुस के पास भेजा गया। Even King Herod over there, Jesus is beaten and tortured, and then he sent back to Pilate. और पिलातुस ने अगरचे लोगों को बताया था यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो चूंकि चला रहे थे इसलिए उसने उनका चलाना जो है उसको ज़्यादा अहमियत दी। So even though the Pilate knew that Jesus was innocent, but when he saw the people crying to kill Jesus, he gave them और Jesus. उसने यीशु को कोड़े इसलिए मरवाए थे कि ये लोग शायद कोड़ों पे ही मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मसलूब कर। And he had Jesus flogged that the people might be satisfied, but they were not, so he had Jesus crucified. तो ये वो सारे वाक़या थे जो यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले, यानी कि जैसे 10वीं तारीख से 14 तारीख तक उस बर्रे को निगाह में रखा जाता था, इसी तरह यीशु मसीह के ऊपर इस तरह से निगाह रखी गई कि हमने इसको मार देना है। So like the lamb for the Israelites was to be taken care of from the 10th till the 14th, in the same way the Pharisees they were on a lookout for Jesus during तो those आइए अब days. हम ये आखिरी हफ्ते को सीखना शुरू करते हैं कि इस आखिरी हफ्ते में जो वाक़यात हुए। तो यहाँ पर यूहन्ना 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयात यहाँ लिखा हुआ है। फिर यीशु फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इतर लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और घर इतर की खुशबू से महक गया। In John chapter 12 we read, 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. तो यहाँ पर जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आए हैं। So Jesus goes to Bethany 6 days before. तो जैसे कि आप इस नक्शे में देख रहे हैं कि एक रेड लाइन है जो बैतनी से टेंपल तक दिखाई गई है। So in the map you can see a line, red line showing the path from Bethany to the temple. और बैतनिया से यरूशलेम का फासला तकरीबन 2 मील का है। And it's almost 2 miles from Bethany to Jerusalem. और तकरीबन 1 घंटा लगता है वहाँ जाने में। And it takes almost 1 hour to get तो there. खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि भी मैं फसह का बरा हूँ, यरूशलेम ही में मुझे कुर्बान किया जाएगा। यीशु मसीह 6 रोज़ पहले वहाँ आ गए। So Jesus knew that I am the lamb for the sacrifice, and that's why he goes to Jerusalem.